हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू रीडिंग एब्सोल्युटली फाइन। आज फिर मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ज़बरदस्त किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए, कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिनकी मदद से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं, साथ ही अपने ढेर सारे पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जो मेरी सबसे पहली ट्रिक है वो है प्याज को लेकर। ये वाला हैक आपको बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल तो हम अपने सब्जी वगैरह में करते हैं, सलाद में करते हैं, लेकिन आज हम इसका बहुत ही यूनिक सा इस्तेमाल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्याज लेना है, छिलके के साथ ही आपको इसको कट कर लेना है। अब छिलके के साथ ही ना आपको इसके गोल गोल स्लाइड्स छोटे छोटे से कट कर लेने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब जब स्लाइसेस आपने कर लिए हैं, उसके बाद आपको तवे को ऑन कर लेना है और इन स्लाइस को आपको तवे के ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से। अब इन्हें ना सेक लेना है आपको अच्छे से तरीके से उलट पुलट कर, और तब तक सेकना है जब तक कि प्याज का कलर है हल्का ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो जाए तो थोड़ा सा विक्स निकाल करके आपको प्याज के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं यहाँ पर विक्स को प्याज के ऊपर लगा रही हूँ, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। अक्सर हमारे कानों में ना दर्द होने लग जाता है, और ज़्यादातर तो कान का दर्द इतना ज़्यादा असहनीय हो जाता है कि हम उसको पता नहीं लगता है हम क्या करें कि दर्द जिससे कम हो जाए। तो अगर प्याज को यदि आप सेक करके विक्स लगा करके आप इस तरीके से सेकेंगे ना आपके कान को, उसके आसपास की जगह पर, तो आपको कान के दर्द से राहत मिलेगी। ना केवल आपके कानों में बल्कि आपके हाथ पैरों में, जहाँ पर भी आपको मोच आ गई है ना, वहाँ पर भी आप इसको लगा करके उस एरिया को ना कवर कर लीजिए। अगली बार जब भी आपको दर्द उठे ना, इस वाले ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिए, ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के डिब्बे तो हम सबके घर पे होते हैं, किसी न किसी ग्रोसरी के सामान के साथ ही आ ही जाते हैं, और जब ऐसे डब्बे खाली हो जाते हैं तो इसका इस्तेमाल हम अपने किचन की चीजें रखने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर पे कैंडल्स, हर किसी के घर पे तो कैंडल्स होती है, चाहे वो ऐसी सफ़ेद वाली कैंडल हो या फिर जो बर्थडे वाली कैंडल्स आती है वो हो। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि इन कैंडल्स को हम कहाँ रखेंगे जिससे कि ये कैंडल्स हम दोबारा से यूज़ कर सकें। और कैंडल्स का हाइट काफ़ी लंबा होने की वजह से हम इसको कहीं और भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो हमें ऐसे लंबे लंबे डब्बे चाहिए होते हैं कैंडल्स को स्टोर करके रखने के लिए, जैसे कि अचानक से अगर लाइट चली जाए तो एक ही जगह पर हमें सारी कैंडल्स मिल जाए। तो इस तरीके के डब्बे जो होते हैं दोस्तों, उसको फेंकने की जगह पर ना आप ऐसी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़, ना केवल कैंडल्स, बल्कि देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी तो मिसप्लेस हो जाएंगी, दोबारा से मैं इसको काम में नहीं ले पाऊँगी। और कुछ लोग तो ना इन्हें फेंक भी देते हैं, क्योंकि स्टोर करके नहीं रख पाते ढंग से। तो देखिए, सारी कैंडल्स मैंने एक साथ स्टोर करके रखी, और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कैंडल्स की ज़रूरत हो तो मुझे एक ही डब्बे में सारी कैंडल्स मिल जाएंगी। और ना केवल कैंडल्स बल्कि और भी ऐसी चीज़ें जो आपको स्टोर करके रखनी हो, लंबे समय तक अच्छी बना के रखनी हो, जैसे यूटेंसिल्स हो गए जिसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो वैसी चीज़ें भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। मेरी अगली जो ट्रिक है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, अक्सर हम कभी बाहर जाते हैं, कहीं 2-4 दिनों के लिए जाते हैं, कहीं गांव जाते हैं या फिर कहीं वेकेशन पे जाते हैं, तो ऐसे में सारे घर वालों के टूथब्रश, कोलगेट वगैरह हमें साथ में लेके जाने पड़ते हैं। और जब ऐसे हम इन टूथब्रश को बैग में डाल देते हैं और सुबह सुबह हमें ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्रश करना होता है, तब बहुत ज़्यादा हम ढूंढते हैं कोलगेट कहाँ है, हमारा ब्रश कहाँ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभार तो हमें इतना सारा सामान में ना ये ब्रश वगैरह मिलता भी नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा हैक आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ब्रश हो या चाहे टूथपेस्ट हो। एक इस तरीके का प्लास्टिक वाला ग्लव्स आता है ना, आप वो ले लीजिए। इस ग्लव्स में फूंक मारकर या फिर अपने हाथों को डालकर अब इस ग्लव्स को खोल दीजिए, क्योंकि जो नया नया ग्लव्स लेते हैं ना, वो चिपका हुआ रहता है। उसके बाद इन सभी ब्रशेस को ना आपको इस तरीके से जो ग्लव्स की फिंगर्स है ना, उसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। सारे ब्रश को भी आप डाल दीजिए, टूथपेस्ट को भी आप डाल दीजिए। और दोस्तों, ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही ज़्यादा काम की है। और इस तरीके से चाहे आप इसको बांध करके रबर बैंड भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा करके आप अगर अपने बैग में रखते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से जो ब्रश वगैरह है, टूथपेस्ट है, आपको मिल जाएंगे। इस वाले हैक को मैं भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो ये वाला हैक मेरे बहुत काम आने वाला है। तो आई होप आपकी भी ये बहुत काम आए।
अब देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका नाम, आपकी जगह का नाम, ताकि अगली वीडियो में मैं अपनी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स कह सकूँ। मेरा पिछला थैंक्स जाता है सोम को, जो कि नेपाल से है। जो मेरी अगली ट्रिक है वो मदर्स के लिए है। अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो उनके सर में ना जुए वगैरह हो जाती है और फिर जितनी चाहे मर्जी कंघी कर लो, जुए जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। उल्टा वो बढ़ते जाते हैं और दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी हो जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि एक ही बार कंघी करने से ना सारे जुओं से हमें छुटकारा मिल जाए। हमें चाहिए होगा मोटा धागा। तो मोटा अगर नहीं है ना तो पतले वाले धागे को डबल कर लीजिए। धागे के एंड में आपको गांठ लगा लेनी है। जुए वाले आपको कंघी लेनी है जो कि जुए निकालने में काम आती है। एक एंड से आपको इस तरीके से धागे को गांठ मार के अटका लेना है और दूसरे एंड में आपको जैसे सिलाई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस कंघी को सिल देना है। देखिए इस तरीके से बीच में से जैसे डंडे को छोड़ करके आपको आगे वाले डंडे को इस तरीके से जैसे सिलते हैं वैसे कर लेना है। ये कोई नया तरीका नहीं है दोस्तों, नानी दादी के ज़माने से ये तरीका तो जो है वो चलता आ रहा है। और इस वाले तरीके से ना एक ही बार के इस्तेमाल से सारे जुए, लीक वगैरह सब निकल जाते थे। क्योंकि दोस्तों उस ज़माने में ना दवाई वगैरह नहीं हुआ करती थी, इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तो ऐसे वाले हैक्स का ही इस्तेमाल करके वे लोग एक ही बार में छुटकारा पा लेते थे। अब एंड में पहुंचने के बाद ना दोबारा से जो साइड हमारी छूटी हुई है ना, वहाँ से उल्टी तरफ हम देखिए इस तरीके से आपको धागे को अटका देना है। जहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पर अब आपको अटकाना है। अब आखिरी में जो छोर बचा हुआ है उसको गांठ मार के वापस से जो उल्टी तरफ है ना उसको उसमें हम अटका देंगे। अब यदि आप इसे कंघी करते हैं तो सारे के सारे जुए, लीक वगैरह इसमें अटक जाएंगे और एक ही बार में बाहर निकल आएंगे। कंघी से जुए हो या उसके अंडे हो, उसको स्किप होने का चांस ही नहीं है अगर इस वाले हैक का इस्तेमाल करते हैं तो। और जब हो जाए निकाल करके आप फिर इस धागे को निकाल दीजिएगा और स्लोली निकालिए, सावधानी से निकालिए, क्योंकि बहुत सारे जुए, लीक वगैरह इसमें अटके होंगे। तो दोस्तों है ना बहुत ही काम की ट्रिक, आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिए, यह ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। बिना नॉन स्टिक वाले नॉर्मल पैन में कोई चीज़ अगर हम फ्राई करने लेते हैं तो तले पे चिपक जाती है। कोई टिकिया हो या अंडा वगैरह बनाना हो या फिर कोई चीला वगैरह बनाना हो या कोई चीज़ आपको शैलो फ्राई करनी हो, जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना उसमें ये चिपक जाएगा। तो जब कभी भी आपको नॉर्मल पैन इस्तेमाल करना हो, कोई चीज़ फ्राई करना हो, तो 1 मिनट के लिए पहले आप इसको गर्म कर लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए। पेपराइज होने के बाद में आप देखेंगे जो आपका नॉनस्टिक पैन भी अगर नहीं है ना तो ये भी नॉनस्टिक हो जाएगा। अब आप इसमें कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी तले पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये जो अब पैन है ना आपका नॉनस्टिक बन चुका है। आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।